मेरे समस्त विश्व के और विश्व में समस्त भारत देश जहाँ का मैं निवासी हूँ, जहाँ के काफ़ी प्रांतों का मुझे व्यक्तिगत अनुभव है। सत्ता का भी कब कब दुरुपयोग हुआ है, सत्ता के द्वारा कब कब भ्रष्टाचार हुआ है, इसका भी आकलन है। साथियों, मैं शनिवार से लेकर आज तक हमीरपुर होते हुए जालौन का मैंने एक रोड से दूसरे रोड होते हुए पूरे जालौन ज़िले का मैंने भ्रमण किया। मेन रोड से चलकर लगभग 2000 ब्राह्मण भाइयों से मेरी मुलाकात हुई। मैंने अपने कार्ड दिए ब्राह्मण सभा के और उनसे हालचाल लिया। बड़ा मुझे ताज्जुब हुआ। मुझे तो ये लगता था कि ब्राह्मणों के साथ अन्य जिलों में जो अन्याय हो रहा है और ख़ास तौर से ब्राह्मण नेता सत्ता और विपक्ष के मौन हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ गलती ब्राह्मण की रही हो, इस वजह से ऐसा हुआ। जालौन जिला मेरा गृह जनपद भी है। वहाँ मैंने सक्रिय राजनीति की है। 100% प्रेजेंट में वहाँ लोकसभा मेंबर जो हैं और मंत्री भी हैं, उनके चाचा पहले आदरणीय गया प्रसाद जी हुआ करते थे लोकसभा मेंबर। तब से लेकर अभी तक के कार्यकाल में मैंने किसी बात को लेकर प्रचार नहीं किया था। उस समय वो सीट लोकसभा की हारी गई थी। फिर कुछ प्रकरण बना तो एक बार और हारी गई। शेष जो भाजपा ने सर्वेक्षण कराया है, वो सर्वेक्षण आज 12 तारीख में, या ये कहें कि शनिवार से लेकर बृहस्पतिवार तक जो मेरा भ्रमण था, वो सच्चाई का आना सामने आ गया। मुझे 18 से 19 साल से लेकर 40 साल के बीच के लोग बताया कि हम पार्टी का वर्क करते हैं, पार्टी का प्रचार करते हैं, अपना धन खर्चा करते हैं, और इसके बाद हमारे साथ गलत मुकदमे हुए। कुछ लोग तो काम करा लेते हैं प्राइवेट लहजे पे और वेतन नहीं दिया जाता, क्योंकि पदाधिकारी हैं। जो भाजपा को वोट देता है वो पदाधिकारी से कमज़ोर पड़ता है। हम जैसा वोटर उस पदाधिकारी से कमज़ोर नहीं पड़ता है, लेकिन ये क्षमता सभी में नहीं होती। जैसे मैं 10 जिले की क्षमता ले लेता हूँ, क्योंकि मैं उन 10-15 जिलों में भ्रमण किया है और 10-5 हज़ार लोग हर जगह परिचित हैं। गली कूचे से मैं परिचित हूँ।
वहाँ के व्यक्तियों के स्वभाव से परिचित हूँ, चुनाव को दिशा बदलने से परिचित हूँ। वहाँ के कुछ युवा मुझे प्रचार दौरान मिले। पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुदामा दीक्षित, बताया मुझे, मैंने स्पष्ट ढंग से कहा कि साथियों, मैं ब्राह्मण समाज के लिए बना हूँ, 90% ब्राह्मण समाज की बात भी करता हूँ। ये नहीं कि मैं तुम्हारे आग्रह को ठुकरा दूँ, लेकिन आज एक मैंने नई परंपरा डाली है। हो सकता है उस नई परंपरा में आप लोगों को अच्छा लगे। वो नई परंपरा ये है कि गद्दे और चद्दर के साथ जो समाज का वरिष्ठ था वो भी बैठा था, जो समाज का सबसे कम उम्र का था वो भी बैठा था, जो समाज का पैसे वाला था वो भी बैठा हुआ था, और जो समाज का आर्थिक कमजोर था वो भी बैठा हुआ था। मैंने कहा था ब्राह्मण सभी एक समान है, सभी के खिलाफ अगर कहीं गलत होता है तो सभी के मुकदमे के खिलाफ या बोल भाषा अन्याय कोई भी हो, उसमें छोटे ब्राह्मण का भी वही रैली और धरना होगा, बड़े का भी वही रैली धरना होगा। मेरे में दोनों ब्राह्मण एक समान हैं। ये मैंने आज एक परंपरा डाली। और उरई में राठ रोड पर ऐतिहासिक ब्राह्मण सभा हुई और उरई प्रशासन के लिए ये संदेश था, वो शायद संदेश पहुंच गया होगा कि पूरे शांतिपूर्वक ढंग से सभी लोगों ने अपनी बात रखी। हमारे ब्राह्मण संगठन के बाहर के लोग भी आए हुए थे। आज का प्रोग्राम ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ। मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश भर में हो, और जब ये संपन्न हो जाए तो पूरे भारतवर्ष में हो, और जब पूरा भारतवर्ष पूरा कंप्लीट हो जाए तो जहाँ जहाँ जिस देश में हमारे ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं वहाँ वहाँ ये चीज़ होनी चाहिए। फिर कोई भी सत्ताधारी दल या राजनीतिक दल ब्राह्मण को वोट बैंक और अन्याय का करने का फार्मूला अपना नहीं सकता। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। धन्यवाद। संपूर्ण ब्राह्मण। जय परशुराम, जय रावण। राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष अशोक दुबे, जालौन, बुंदेलखंड, कानपुर, यूपी, भारत देश। जय लंकेश।